सफ़ेद गोभी तो आप हमेशा बनाते हैं, चलिए आज पीली गोभी की सब्जी बनाएं बिना प्याज लहसुन वाली, और वह भी एकदम शाही स्वाद वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। 250 ग्राम पीली गोभी लिया है मैंने और इसके फ्लोरेट्स अलग कर लेते हैं। हालांकि यह सफ़ेद फूल गोभी से अलग दिख रहा है, लेकिन स्वाद बिल्कुल वही है, माइल्ड स्वीट एंड नटी। जैसा कि आप इसके रंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं, नारंगी या पीली फूलगोभी में सफ़ेद फूलगोभी की तुलना में बीटा कैरोटीन अधिक होता है, जो हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। किसी भी गोभी को बनाने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर 5 से 7 मिनट तक डुबा कर रखने से अगर कोई कीड़े हों तो निकल जाते हैं। साथ ही गोभी सुपाच्य हो जाती है। तो सफ़ेद गोभी की ही तरह इस गोभी को भी हम गुनगुने पानी में डुबाकर थोड़ा रखेंगे और फिर इसे हम अच्छे से धो लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मसाला बनाना पड़ेगा जो इस रेसिपी की जान होगी। 4 से 5 काजू ले रही हूँ मैं और इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच मगज बीज, 1.5 छोटा चम्मच खसखस या पोस्ता दाना, यह इस तरीके का दिखता है। आधा छोटा चम्मच तिल। खसखस को पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ हम इन सारी चीज़ों को एक साथ पीसेंगे, इसलिए आसानी से पिस जाएगी। तो यह पीसने के बाद देखिए इस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि तिल और बाकी चीज़ों से काफ़ी तेल उज आउट होता है, तो इसलिए हल्का स्टिकी सा हो गया है। अब इसी में हम ऐड कर रहे हैं 5 किशमिश और 1 छोटी हरी मिर्च। आप इसे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। और 1.5 टेबलस्पून ताज़ी गाढ़ी दही। इन सबको अच्छे से और पीस लेंगे और एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को अभी हम किनारे रख देते हैं। पैन में 1.5 टेबलस्पून तेल डालकर जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम गोभी को डाल देंगे, थोड़ा नमक भी डाल देंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। इसे हम अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा कवर करके भी करेंगे। इसे स्टर फ्राई करते हुए करीब 70 से 80% तक हमें कुक कर लेना है। तो गोभी हमारी अब काफ़ी टेंडर हो चुकी है, इसे निकाल कर रख लेते हैं। और अब इसी पैन में हम डालेंगे आधा बड़ा चम्मच और तेल और आधा बड़ा चम्मच घी, और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 1 प्लेट जावित्री का, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 5-6 काली मिर्च के दाने। जब खड़े गरम मसाले अच्छे से कड़क जाएं तब इसमें हम पिसे हुए मसालों के पेस्ट को भी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे, क्योंकि इन मसालों में काजू और मगज बीज है जो बहुत ही जल्दी नीचे चिपक सकता है। इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इन सारे मसालों को हम धीमी आंच पर थोड़ा सा भूनेंगे। रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करीब 2-3 मिनट में ही मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। मिक्सी के पॉट को भी साफ़ करके वह पानी भी मैं इसमें डाल रही हूँ और मसालों में अच्छे से उबाल आने देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं और आधा चम्मच चीनी भी डालेंगे। इस रेसिपी में चीनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको मीठा पसंद नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद हम स्टर फ्राई किए हुए गोभी के टुकड़ों को भी इसमें डाल लेंगे। गोभी को मसालों के साथ अच्छे से कुक होने देंगे। 3-4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और देखिए हमारी रेसिपी एकदम अच्छे से बन गई है। इस रेसिपी को थोड़ा शाही अंदाज देने के लिए अब इसमें हम मिला रहे हैं आधा चम्मच शाही गरम मसाला, आधा चम्मच रोज़ वाटर और आधा चम्मच केवड़ा वाटर। आप किस शहर से मेरी यह रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। यह रेसिपी मैंने आज पीली वाली फूलगोभी से बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो सफ़ेद फूलगोभी से भी यह रेसिपी बना सकते हैं। आपको कौन से कलर की गोभी ज़्यादा पसंद है यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं और भुनी हुई लाल मिर्च ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया गोभी की रेसिपी तैयार हो गई है। इस रेसिपी को बंगाल में गोभी रेजाला के नाम से जाना जाता है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और इन्जॉय करना। फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।